Welcome all of you in 10th class Science Biology Chapter number 1 Food and Human Health। इसकी प्रीवियस में यानी पार्ट 1 में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ फूड, बैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट, न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिएंट्स, हमारी बॉडी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस और उनके टाइप। आज हम देखेंगे माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। तो कुपोषण विटामिन, प्रोटीन इनकी कमी से होता है। सबसे पहले देखिए आप, हमारे यहाँ पे एक टेबल है। विटामिन डिसीज ड्यू टू डेफिशिएंसी यानी इसकी कमी से कौन सी बीमारी हमें होती है। सिम्टम ऑफ द डिजीज़ यानी उस डिजीज़ की सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस और इसकी सिम्टम्स हैं अनएबल टू सी एट नाइट और इन लाइट यानी जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है तो हमें कम दिखाई देता है, और या फिर जब अंधेरा होगा तो हम लाइट जलाएंगे तो लाइट की रोशनी में हमें कम दिखाई देता है। सेकंड है विटामिन बी1। इसका केमिकल नेम है थियामिन। बी1 की कमी से होता है बेरी, जैसे इसमें क्या होंगे, लो हार्ट बीट, वीकनेस इन मसल्स एंड नर्व्स। जो हमारे मसल्स से हमें वीकनेस लगेगा, हमारी हार्ट बीट कम होने लगेगी। विटामिन बी टू का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन, है ना, और इससे जो होने वाली डिजीज़ है राइबोफ्लेविनोसिस। इसकी क्या सिम्टम्स होंगे, रिपरिंग अराउंड माउथ, लीनिंग एंड स्किन ऑफ लिप्स एंड मेमोरी लॉस यानी हमारी जो यहाँ पे स्किन होती है लिप्स के आसपास ही पपड़ी बन के उतरती है, और मेमोरी भी लॉस यानी हमारी जो स्मरण शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती है। थर्ड है विटामिन बी3 यानी बी के बी1, बी2 और बी3 है, विटामिन बी के हैं ये। इसका है नियासिन, और इससे जो डिसीज होती है पैलेग्रा के सिम्टम्स क्या है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्कैल्स एंड टंग एंड स्किन। सी विटामिन सी से जो होता है डिसीज हमें होता है स्कर्वी एंड एसोर्बिक एसिड, इसका केमिकल नेम है। इससे क्या होगा, ब्लीडिंग फ्रॉम जर्म्स यानी जो मसूड़े हैं उससे ब्लीडिंग होने लगेगी। अपीयरेंस ऑफ स्पॉट ऑन द स्किन, और हमारी स्किन पे धब्बे से दिखने लगेंगी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, कैल्सीफ्रॉल, और इससे क्या होगा, जो हमारे बोन्स होते हैं लेग के वो बैंड यानी मुड़ने लगते हैं, इनवर्ड बिंग ऑफ नीज, और जो घुटने हैं या तो वो पास आने लगते हैं या दूर होते हैं, घुटनों की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं। तो ये सारी जो भी डिसीज़ थी ये विटामिन की कमी से होती हैं, तो इसे हम बोलते हैं विटामिन मालन्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। यहाँ पे हमारे सामने जो पिक्चर है यानी प्रोटीन की कमी से होती है। प्रोटीन इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड अडल्ट। प्रोटीन सभी के लिए ज़रूरी है भोजन में। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज क्वेश्चर डिजीज, क्वेश्चर यानी जब प्रोटीन की कमी होती है तो क्वेश्चर डिजीज़ होती है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, चाइल्ड स्टमक स्वेल्स यानी पेट पे सूजन आ जाती है। यहाँ पे डायग्राम में आप देखिए, loses appetite, behavior becomes irritative, skin become pale, black, dry, spotty and start ripping। तो यहाँ पे जो हमारे सामने प्रेजेंट है ये प्रोटीन मालन्यूट्रिशन है। नेक्स्ट है प्रोटीन मालन्यूट्रिशन में क्वाशियोरकोर है, और सेकंड है मेरिस्मस रोग यानी ये भी कुपोषण से होता है। मेरिस्मस क्या होता है, प्रोटीन इफ न्यूट्रिशन लैक एडेक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी देन बॉडी श्रिंक एंड बिकम वीक, आइज sink deep and become lustreless. This condition is termed as marasmus। यानी प्रोटीन जब बहुत ज़्यादा में कम होता जाएगा तो इससे देखिए यहाँ पे डायग्राम में ये सारे एग्जाम्पल जो है मैरिस्मस रोग के हैं। तो यह प्रोटीन की अधिक कमी के कारण यह सब जो रोग होते हैं ये मैरिस्मस में आते हैं। नेक्स्ट है मिनरल मालन्यूट्रिशन यानी मिनरल्स जो होते हैं हमारे खनिज लवण हमारी बॉडी में होते हैं, उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, उसके फंक्शंस, फिर क्या क्या इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सोडियम किस किस में पाया जाता है। सोडियम होता है कॉमन सॉल्ट यानी जो हम नॉर्मल नमक खाते हैं साधारण, फिश में, एग में, मिल्क में। अभी सोडियम क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, तो वर्किंग ऑफ मसल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स, सिंगल्स,
नेक्स्ट है हमारा मिनरल माल न्यूट्रिशन, यानी खनिज लवणों से जो कमी होती है वो खनिज कुपोषण कहलाता है। तो इस टेबल में हम देखेंगे मिनरल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, सोर्सेज यानी वो हमें कहाँ से मिलते हैं और उन मिनरल्स का क्या वर्किंग होता है या क्या फंक्शन होता है। फर्स्ट है सोडियम। सोडियम होता है कॉमन सॉल्ट यानी कॉमन नमक, फिश, एग एंड मिल्क में। इसका फंक्शन होता है वर्किंग ऑफ मसल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, मेंटेनेंस नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस इन बॉडी। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम का सोर्स है इन ऑलमोस्ट ऑल एडिबल आइटम्स। फंक्शन वर्किंग ऑफ मसल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, मेंटेनेंस नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस इन बॉडी एंड फंक्शंस इनसाइड अ सेल। कैल्शियम। कैल्शियम पाया जाता है मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स में। इसका फंक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी। Calcium strengthens bones and teeth. Calcium is also necessary for proper working of muscles. Phosphorus, milk, green vegetables, millets, dry fruits, liver, kidney. Strengthens bones and teeth. नेक्स्ट है आयरन। आयरन होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, माइलेट्स, लिवर, किडनीज, मीट, जेगरी। इसका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ इन टिश्यूज। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन जो होता है सी सॉल्ट यानी जो समुद्री नमक है या समुद्र के तरह जो भोजन होता है, सी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जावा प्लम यानी जामुन एंड फिश। और इसका जो फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन इज अ हार्मोन। नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर में, यानी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो पोर्टेबल वाटर होता है। वाटर शुड नॉट हैव विजिबल पार्टिकल एंड वेजिटेशन, यानी जो पानी हम पीते हैं उसमें हमें कुछ भी कण वगैरह नहीं दिखाई देने चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पे शुड नॉट हैव हार्मफुल माइक्रोब्स, यानी उसमें जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं वो भी नहीं दिखाई देने चाहिए। और जो उसका पीएच होता है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। वाटर शुड हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, उसमें यानी कि संतुलित ऑक्सीजन की मात्रा भी होनी चाहिए। अ डॉक्टर ऑल्सो सजेस्ट अस टू ड्रिंक मिनिमम 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डे। यू मस्ट ड्रिंक मोर वाटर इफ़ यू डू मोर फिजिकल वर्क, यानी हमें डॉक्टर भी एक दिन में 8 ग्लास पानी पीने की सलाह देते हैं। यदि हम ज़्यादा फिजिकल वर्क करते तो हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी वर्क इन अ प्रॉपरली इफ़ adequate amount of water is drunk. Toxic elements come out of the body by drinking 8 to 10 glass of water per day and the body remain disease free. Adequate amount of water in the body make the body healthy and energetic and the body does not feel tired. यानी जब हमें डॉक्टर भी क्या करते हैं 8 से 10 दिन पानी पीना चाहिए। यदि हम फिज़िकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और इसी तरह शरीर जो होता है वो हमारी जो उपापचय क्रिया होती है उसमें हमारे शरीर में सही पानी की मात्रा होना ज़रूरी है। अगर हम 8 से 10 ग्लास पानी पीते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर के जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर आएंगे तो हमारा शरीर क्या होगा, रोग मुक्त होगा। और शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी होने से हमें चुस्ती रहेगी, ऊर्जा रहेगी, यानी एनर्जेटिक बना रहेगा, हमारी थकान का एहसास नहीं होगा। Water minerals adequate amount of fibers in the body that improve our immunity power and susceptibility to disease decrease. Unnecessary fat don't get deposited in the body. If abundant water is drunk, sufficient intake of water reduce the chance of any kind of allergy to the body. In addition to their infection to lungs, जैसे अस्थमा एंड इंटेस्टाइनल डिजीज ऑल्सो डू नॉट अकर। रेगुलरली ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर ऑल्सो अवॉइड द डेंजर ऑफ कैलकुलस। ड्रिंकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें एलर्जी होने की आशंका होती है, तो अगर उचित मात्रा में पानी पिएंगे तो हमें किसी प्रकार की एलर्जी होने की आशंका कम होगी। साथ ही हमारे जो फेफड़े हैं उसमें कोई भी संक्रमण है, अस्थमा है या आंत की बीमारी है, ये भी नहीं होती। और नियमित भरपूर पानी पीने से पथरी होने का खतरा भी
टल जाता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से सर्दी जुकाम जैसे रोग भी हमें नहीं घेरते हैं। तो आज हम इतना ही सीखेंगे। थैंक यू।